अगर आपको एक सॉलिड दिया जाए जिसके बॉटम पोर्शन में हेमिस्फेयर एंड इसके टॉप पोर्शन में कोन हो और इस सॉलिड को हमें एक ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर डालना है जो पूरी तरह पानी से फिल्ड है। जब इसे हम इस ग्लास के अंदर डालेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव्ड होगा और इस सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर कितना पानी बच जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें सिलेंडर कंसिस्ट करती है एंड इस सिलेंडर की हाइट गिवन है एंड इसका बेस डायमीटर गिवन है। सबसे पहले हम इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर एक सिलेंडर शेप ड्रॉ करना है एंड इस सिलेंडर शेप में इसकी डायमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है। इसकी हाइट होगी 220 सेंटीमीटर एंड इसका बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसका रेडियस क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। यहां भी हम 24 सेंटीमीटर को प्लेस कर देंगे, 24 सेंटीमीटर। एंड इसमें और क्या गिवन है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर एक और अनदर सिलेंडर सरमाउंटेड की जा रही है एंड इस अनदर सिलेंडर की हाइट एंड इसका रेडियस गिवन है। हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। यहां पर हम एक और अनदर सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे एंड इस सिलेंडर की रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट कितनी गिवन है, हाइट इज 60 सेंटीमीटर। इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। सपोज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सिलेंडर एंड इसे हम 8 सेंटीमीटर लेंगे एंड स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ अ स्मॉलर सिलेंडर, यानी इसे हम 60 सेंटीमीटर लेंगे एंड इस बड़े सिलेंडर की हाइट एंड रेडियस को हम कैपिटल आर और कैपिटल एच लेंगे। कैपिटल आर होगा 12 सेंटीमीटर एंड कैपिटल एच होगा 220 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass and इसमें पाई के वैल्यू हमें 3.14 वैल्यू पुट करना है। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना गिवन है, 8 ग्राम मास। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ओवरऑल इस पूरे आयरन पोल का मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्योंकि यहां पर जो रेट गिवन है ये वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है एंड हमें ओवरऑल इसका वॉल्यूम फाइंड करके 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। इन दोनों के वॉल्यूम को हमने ऐड करना है। स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हमें स्मॉल आर एंड स्मॉल एच पुट करेंगे, प्लस लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। इन दोनों में से हम पाई को कॉमन लेंगे एंड ब्रैकेट में आएगा स्मॉल आर स्मॉल एच प्लस यहां पर होगा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। नाउ नेक्स्ट यहाँ पाई का वैल्यू हमें 3.14 पुट करना है एंड स्मॉल आर हमने क्या लिया है, 8 का स्क्वायर इंटू एच इज 60 प्लस कैपिटल आर इज 12, यानी यहां होगा 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज 220। नाउ नेक्स्ट ये 3.14 इंटू, अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन फाइंड करेंगे। इसमें कॉमन क्या आ सकते हैं, इसमें कॉमन 4 का स्क्वायर आएगा एंड 60 एंड 220, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अगर हम इसमें 20 कॉमन ले, इन दोनों में से 20 कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, इसमें हमने 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इट मीन्स ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 60 में से हमने 20 कॉमन लिया, इट मीन्स 3। इसमें 12 का स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर से हमने 4 स्क्वायर कॉमन लिया, इट मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 220 से हमने 20 कॉमन लिया, यानी यहां पर होगा 11। अब इन दोनों टर्म्स में से अगेन हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14 इंटू 60 इंटू 20 इंटू, इन दोनों में से अगर हमने 3 कॉमन लिया तो ये आएगा 4 प्लस इसमें हमने 3 कॉमन ले लिया तो एक 3 बचा,
3 इंटू 11 इट मीन्स 33, यानी ये होगा 3.14 इंटू 16 इंटू 60 इंटू 37 एंड इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आएगा 11,153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसका ओवरऑल वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम इसका ओवरऑल मास फाइंड करेंगे। इसके लिए यहां पर गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 8 ग्राम मास। इसमें रेट गिवन है, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। ये कितना गिवन है? ये 8 ग्राम गिवन है और हमें इसका ओवरऑल मास फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ 11,153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास। ये कितना आएगा? 8 इंटू 11,153.2.8, ये आएगा 0.4 एंड दिस इज 2, यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर होगा 2298 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम होगा, क्योंकि हमने मास फाइंड किया। अगर इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये राउंड फिगर में 892 इसे हमें 1000 से डिवाइड करना है, इट मीन्स कि आएगा 892.262 केजी एंड इसे राउंड फिगर में 893 या 892 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जिसमें राइट सर्कुलर कोन कंसिस्ट करती है एंड इसकी हाइट एंड रेडियस गिवन है एंड इसे स्टैंड किया जाता है ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें गिवन है कि इस सॉलिड के अंदर कोन एंड हेमिस्फीयर ये दोनों कंसिस्ट करते हैं एंड कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया जाता है, यानी इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इसमें दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर गिवन है एंड कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है? इज प्लेस्ड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है कि इसे हमें प्लेस करना है, इसी तरह से प्लेस करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में इसे प्लेस करना है। प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। इसे हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस करना है और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि इसका बॉटम और सिलेंडर का बॉटम, दोनों का बॉटम टच करता है, यानी इन दोनों को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसका फिगर हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें सिलेंडर, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180। सिलेंडर की रेडियस गिवन है 60 एंड इसकी हाइट गिवन है 180। तो इसका फिगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसमें रेडियस कितना गिवन है? रेडियस है 60 सेंटीमीटर, यानी अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो ये 60 सेंटीमीटर आएगा, इसे यहां तक रेडियस है 60 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। और जब हमने इस सॉलिड को हमने इस सिलेंडर के अंदर अपराइट प्लेस किया, तो प्लेस करने के बाद सपोज दिस इज अ सॉलिड, इसके बॉटम पोर्शन में हेमिस्फीयर है एंड इसके टॉप पोर्शन में कोन है एंड इसे हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल किया। सिलेंडर इज जस्ट लाइक दिस शेप, इसके अंदर पूरी तरह वाटर फिल्ड है। जब हम इस सॉलिड को इसके अंदर डालेंगे तो इसमें से वाटर रिमूव्ड होगा और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब हम इस सॉलिड को इसके अंदर डालेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बच जाएगा, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड करना है, इसके बाद हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को फाइंड करेंगे एंड देन वाटर लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसे हम इस तरह से करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या है? कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ कोन लेना है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों की रेडियस सेम है तो इसमें हम r को कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे एंड इसके डिनोमिनेटर को भी हम कॉमन ले सकते हैं, मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 भी कॉमन होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमने पाई आर कॉमन ले लिया, अपॉन 3 भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर h बचेगा प्लस इसमें हमने 1/3 कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यानी यहाँ पर 2r बच जाएगा। अब इसके बाद इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इज 22/7 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 60 इंटू 60 इंटू एच क्या है, एच ऑफ कोन इज 120 प्लस 2 इंटू आर, रेडियस इज 60। इट मीन्स इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 20, यानी 22 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, इन दोनों का हम सम करेंगे 120 प्लस 120, यानी ये आएगा 240। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, इसमें हम कैपिटल आर लेंगे, वैसे आर दोनों का सेम है, तीनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच एंड पाई इज 22/7 इंटू आर इज 60 इंटू 60 माइनस एच का वैल्यू कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180, तो यहां पर हम इंटू 180 लेंगे। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इसे हम एज इट इज रखेंगे, इसे हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। अब हमें निकालना है वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वाटर लेफ्ट के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट फाइंड होगा। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, या सिलेंडर भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हमने फाइंड किया, ये है 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला है 22 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 7। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन फाइंड करेंगे, ये आएगा 22/7 कॉमन होगा, 60 एंड 20 इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 20 कॉमन ले सकते हैं, इंटू 60 एंड 60 इन दोनों में से हम 60 कॉमन लेंगे, एंड 180 एंड 240 इन दोनों में से हम 60 कॉमन लेंगे। इट मीन्स यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर बचेगा 3 इंटू इसमें हमने 60 कॉमन लिया, यानी यहां पर 3 बचा, फिर माइनस इन तीनों टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया एंड यहां पर बचेगा 4। इट मीन्स 22/7 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60 इंटू इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो 9 माइनस 4 यानी ये आएगा 5, 20 इंटू 5 ये होगा 100, एंड इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 36 इंटू 22/7 यानी ये आएगा 792, एंड इसमें कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3 एंड 4 जीरो लगेगा डिवाइडेड बाय 7, एंड इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 1 एंड दिस इज 3, यहाँ पर होगा 1 एंड फिर ये आएगा 4, इसे हम डिवाइड करके लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा 4 एंड 2 8.55 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी नेक सिलेंड्रिकल गिवन है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हमने ड्रॉ करनी है एंड इसका नेक किस शेप का गिवन है, सिलेंड्रिकल शेप, ये कुछ इस तरह से होगा सुराही की तरह। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर
एंड इसका रेडियस गिवन है, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि इसका रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पर हम 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, d इज 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसके रेडियस को हम कैपिटल R लेंगे, तो रेडियस कितना आएगा 8.5/2। इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। यहां पर 17 एंड यहां पर 2 होगा, इट मीन्स ये आएगा 17/4 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक चाइल्ड ने इसके ओवरऑल वॉल्यूम को फाइंड किया, और उसने क्या फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें क्या बताना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। हमें इसमें फाइंड करना है कि क्या इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा या नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ओवरऑल हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्टली इसमें हम इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई, एंड इसमें कैपिटल आर पुट करेंगे क्योंकि इसके रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ नेक्स्ट, इन दोनों टर्म्स में से हम पाई कॉमन लेंगे एंड यहां पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितने हैं 1 का स्क्वायर इंटू एच इज, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया एंड आर क्यूब, कैपिटल आर हमने क्या फाइंड किया 17/4 इंटू 17/4 इंटू यहां पर भी हम 17/4 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे यहां से यहां तक, तो 8 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, प्लस डिनोमिनेटर में आएगा 48, 16 3 जा 48, इसमें अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, एंड इसका क्यूब होगा 13, एंड इसके नीचे हम 1 लगा के एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड ये आएगा 384 प्लस 4913 डिवाइडेड बाय 48, एंड ये आएगा 3.14। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 48 लिख देंगे, एंड इन दोनों का एडिशन होगा 7 एंड यहाँ पर होगा 9 एंड यहाँ 2। दिस सबका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रॉक्स वैल्यू होगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। एंड इस बच्चे ने कितना वॉल्यूम फाइंड किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमें क्या बताना है, वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना आया 346.512 सेंटीमीटर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।